ठोस पदार्थों में विद्युत का चालन। ठोस पदार्थों में विद्युत का चालन की व्याख्या करने के लिए सन 1828 में एक वैज्ञानिक हुए हैं, एफ ब्लोच। एफ ब्लोच ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे बैंड सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो धातु के परमाणु हैं उनके परमाणविक ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं। इन्हीं आणविक कक्षकों को बैंड कहते हैं। इन्हीं आणविक कक्षकों को बैंड कहते हैं। अर्धभरित या पूर्ण भरित इन आणविक कक्षकों को संयोजक बैंड कहते हैं। संयोजक बैंड, ठीक है। अर्धभरित यानी जिसमें आधे भरे हुए हैं। जैसे एक परमाणु आणविक ऑर्बिटल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो ये होगा अर्धभरित। और पूर्ण भरित से मतलब होता है कि अगर ये आणविक ऑर्बिटल है और ये पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों से तो ये पूर्ण भरित। और इनको संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? संयोजक बैंड। जो बैंड रिक्त होते हैं या जो आणविक कक्षक रिक्त होते हैं रिक्त आणविक कक्षकों को चालन बैंड कहते हैं। रिक्त आणविक कक्षकों को चालन बैंड कहते हैं और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। धातुओं में जो धातु होती हैं संयोजक बैंड और चालन बैंड, इनके ऊर्जा स्तरों में बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम अंतर होता है, इसलिए ये अति व्यापित है ना, यानी ओवरलैप, अति व्यापित रहते हैं। ये अति व्यापित रहते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संयोजक बैंड से चालन बैंड में सरलतापूर्वक जा सकते हैं और इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में सरलतापूर्वक जा सकते हैं। इसलिए यह विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि धातुएं जो होती हैं वे विद्युत की सुचालक होती है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी जो संयोजकता बैंड है और चालन बैंड है इनकी ऊर्जाओं में काफ़ी कम अंतर होता है और ये अति व्यापित रहती हैं। इसलिए जो संयोजक बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं वे चालन बैंड में सरलतापूर्वक जा सकते हैं और इसी वजह से ये विद्युत का चालन सरलतापूर्वक करती हैं। धातु में ये चालन बैंड हैं और ये संयोजक बैंड हैं और ये इनका अतिव्यापी क्षेत्र है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चालन बैंड में सरलतापूर्वक जा सकते हैं और ये इनका एनर्जी लेवल है। ऊर्जा ऊपर को बढ़ती हुई है ऐसे ऊपर को। अधातु में
जो चालन बैंड है और संयोजक बैंड है, इनके बीच में ऊर्जा का अंतर काफ़ी अधिक होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अंतर काफ़ी अधिक है, यहाँ तो था ही नहीं बिल्कुल भी, और यहाँ ये काफ़ी अधिक है। तो इसलिए जो अधातु होती हैं, इनमें संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्धचालकों में चालन बैंड और संयोजक बैंड में ऊर्जा का अंतर अधातु के ऊर्जा अंतर से कम होता है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जा सकते हैं, इसलिए ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, इसलिए ये विद्युत के चालन होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, और इनकी विद्युत चालकता अधातुओं से अधिक लेकिन धातुओं से कम होती है।